नमस्ते साथियों, आइए उपमा अलंकार के जो 4 अंग हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द, इनके बारे में समझते हैं। देखिएगा, उपमा अलंकार के बारे में आपको निश्चित तौर से जानकारी होगी। जब दो वस्तुओं की आपस में तुलना या समानता बताई जाए, वहां पर उपमा अलंकार होता है। और जिस पंक्ति में या वाक्य में उपमा अलंकार का प्रयोग किया जाता है, तो उस वाक्य में हम देखते हैं कि 4 तरह के शब्द होते हैं और उन्हीं शब्दों को उपमा अलंकार के अंग कहा जाता है या उसके तत्व माना जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, नंबर 1 उपमेय, दूसरा है उपमान, तीसरा है साधारण धर्म और चौथा है वाचक शब्द। तो आइए एक एक करके जानते हैं कि उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है या साधारण धर्म और वाचक शब्द किसे कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उपमेय की। तो उपमेय, जब किसी वाक्य में उपमा अलंकार का प्रयोग होता है, तब वहां पर उपमेय उस शब्द को या उस व्यक्ति या वस्तु को कहा जाता है जिसकी तुलना या समानता बताई जाती है। जैसा कि मैंने यहां पर लिखा हुआ है कि जिसकी समानता या तुलना की जाए। जिस भी वाक्य में या जिस भी पंक्ति में उपमा अलंकार का प्रयोग होता है और जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाती है, ठीक है, उस व्यक्ति या वस्तु को उपमेय कहा जाता है। यहां उदाहरण देखिएगा, सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। यहां पर आप देखेंगे सीता का मुख, फिर चंद्रमा, ठीक है, समान और सुंदर, इन शब्दों का प्रयोग किया गया है और यहां पर समानता बताई गई है। ठीक है, सीता के मुख की किससे? चंद्रमा से। तो आप देखेंगे यहां पर हमने जैसा कि पहले आपको बताया कि जिसकी समानता या तुलना की जाए, तो यहां पर किसकी समानता या तुलना की जा रही है? सीता का मुख। तो यहां पर इस उदाहरण में सीता का मुख जो शब्द समूह है, ये क्या होगा? ये होगा उपमेय। उपमेय कहेंगे इसको, अर्थात हम सीता के मुख की तुलना कर रहे हैं। अभी और भी अन्य उदाहरण हैं, उनमें भी आपको क्रमशः मैं बताने का प्रयास करूंगा कि उन उदाहरणों में उपमेय कौन कौन से हैं। आइए आगे बात करते हैं उपमान की। तो देखिएगा, जैसा कि मैंने ऊपर बताया, उपमेय किसे कहते हैं? जिसकी तुलना की जाती है, जिसकी समानता बताई जाती है जिस व्यक्ति या वस्तु की, उसे उपमेय कहते हैं। अब दूसरे में आता है उपमान। तो उपमान हम उसे कहेंगे जिससे तुलना की जाए, जैसे कि मैंने लिखकर बताया यहां पर, जिससे तुलना या समानता बताई जावे, वो उपमान कहलाता है। अब हम ऊपर के ही वाक्य में देख लें। ये जो ऊपर का उदाहरण है, सीता का मुख, किससे इसकी तुलना की गई है? चंद्रमा से, यानी समानता बताई गई है कि चंद्रमा के समान है किसका मुख? सीता का मुख। तो सीता का मुख क्या हो गया? उपमेय, और चंद्रमा क्या हो गया? उपमान हो गया। इस उपमान के लिए भी एक उदाहरण यहां लिखा है, हरिपद कोमल कमल से। हरिपद कोमल कमल से, यहां पर हरिपद, कोमल और कमल और से, ये 4 शब्द, ये जो चारों प्रकार को बता रहे हैं। तो यहां पर देखिएगा, जो कमल है, कमल से तुलना की गई है, कमल से समानता बताई गई है। किसकी समानता बताई गई है? हरिपद की। तो यहां पर हरिपद जो है ये उपमेय है और किससे समानता बताई गई है? कमल से। तो कमल क्या हो जाएगा? उपमान हो जाएगा। ऊपर के वाक्य में आपने देखा, चंद्रमा क्या होगा? उपमान होगा। सीता मुख क्या होगा? उपमेय होगा। इस वाक्य में यहां पर कमल क्या हो जाएगा? उपमान हो जाएगा, और हरिपद क्या हो जाएगा? उपमेय हो जाएगा। तो यहां पर उपमेय और उपमान के लिए जो दोनों उदाहरण हमने प्रयोग किए हैं, दोनों में मैंने बताने का प्रयास किया है। फिर से हम एक बार दोहरा देंगे। चलिए अगले अंक पर चलते हैं, तो वो है साधारण धर्म। अब साधारण धर्म क्या है? जिस बात के लिए समता या तुलना की जाए, यानी किस बात के लिए? कोई भी एक वाक्य प्रयोग किया गया, जैसे कि सबसे ऊपर के उदाहरण में हम देखते हैं, तो सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। यहां पर सुंदरता के लिए तुलना की गई है। जैसे कि मैंने यहां लिखा है कि जिस बात के लिए, सुंदरता के लिए, तो यहां पर जो सुंदर शब्द का प्रयोग हुआ है वो हो जाएगा साधारण धर्म। दूसरे वाक्य में आप देखिएगा, हरिपद
और कमल, इन दोनों की तुलना किस बात की गई है? कोमलता के लिए। तो यहाँ पर कोमल क्या हो जाएगा? ये साधारण धर्म हो जाएगा। और साधारण धर्म के लिए जो उदाहरण का प्रयोग किया है, जैसे कि देख रहे हैं, नंदन वंशी फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी। तो यहां पर आप देखेंगे नंदन वन जो है ये उपमान है, और कुटिया जो शब्द है ये कुटिया शब्द उपमेय है। और यहां पर जिस बात के लिए तुलना की गई है वो फूलने यानी फूल उठने के लिए। तो फूल उठी क्या हो जाएगा? साधारण धर्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा हम अंग देखते हैं, तो क्या है? वाचक शब्द। और वाचक शब्द किसे कहते हैं? तुलना या समानता के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाए। हम जब दो व्यक्ति या वस्तुओं में तुलना करते हैं वहां उपमा अलंकार होता है, और हम जिस शब्द से या जिस शब्द समूह से तुलना करते हैं या समानता बताते हैं उन्हीं शब्दों को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं वाचक शब्द। अब देखिएगा, आपने देखा होगा कई तरह के वाक्य होते हैं, उनमें सी, समान, सरिस, से, तुल्य, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो यही शब्द क्या कहलाते हैं? वाचक शब्द कहलाते हैं। और ऊपर के वाक्यों में भी हम अभी चर्चा करेंगे। पहले ये उदाहरण देख लेते हैं। पीपर पात सरिस मन डोला। तो यहाँ पर पीपर पात और मन, इन दोनों की तुलना आपस में की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर मन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा उपमेय, जबकि पीपर पात क्या हो जाएगा? उपमान। और यहाँ पर डोलने की बात की गई है तो डोला क्या हो जाएगा? साधारण धर्म। और जिस शब्द से तुलना की गई है, ठीक है, यह समता बताई गई है, तो यहाँ पर सरिस, सरिस का मतलब समान, तो ये क्या हो जाएगा? वाचक शब्द हो जाएगा। अब चलिए एक बार पुनः इन्हीं उदाहरणों में इन चारों बातों को मैं आपको अवगत करके बताता हूं। जैसा कि सबसे पहला उदाहरण हमने लिया था, सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो सीता का मुख क्या हो जाएगा? यहाँ उपमेय हो जाएगा, ये हो जाएगा उपमेय। ठीक है, इसके बाद में बात आती है चंद्रमा की। तो सीता के मुख की जो सुंदरता की तुलना किससे की गई? चंद्रमा से। तो चंद्रमा क्या हो जाएगा? उपमान हो जाएगा। ठीक है, और फिर साधारण धर्म, अर्थात साधारण धर्म हमने बताया है कि जिस बात के लिए तुलना या समानता की जाए, तो सुंदरता के लिए की गई है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? ये साधारण धर्म हो जाएगा। और जो समता या तुलना है, जिस शब्द का प्रयोग किया जाए समता या तुलना के लिए, तो समान शब्द यहां पर क्या हो जाएगा? ये वाचक शब्द हो जाएगा। इस उदाहरण देखिएगा, हरिपद कोमल कमल से। तो हरिपद ये क्या हो जाएगा? उपमेय हो जाएगा, क्योंकि हम हरिपद की तुलना कर रहे हैं, यानी समानता बता रहे हैं। और किससे बता रहे हैं? कमल से। तो कमल क्या हो जाएगा? उपमान। तो ये हो गया तुम्हारा उपमेय, और ये कमल क्या हो जाएगा? उपमान। और हम जिस बात के लिए तुलना कर रहे हैं, कोमलता की तुलना कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा साधारण धर्म। और तुलना के लिए या समता के लिए जिस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे से का प्रयोग किया गया है, तो ये क्या हो जाएगा? यहां पर वाचक शब्द हो जाएगा, वाचक शब्द। तीसरे उदाहरण में यहां पर देखिएगा, नंदनवन और कुटिया, इन दोनों में तुलना की गई है। ठीक है, यह समानता बताई गई है, तो कुटिया की तुलना की गई है, तो ये कुटिया क्या हो जाएगा? उपमेय हो जाएगा। और यहां पर देखिएगा, नंदनवन से तुलना की गई है ना, समानता बताई गई है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा उपमान। और आगे हम देखेंगे, साधारण धर्म में जिस बात के लिए समता बताई गई है, तुलना की गई है, तो वो है फूल उठना, है ना, तो ये हो जाएगा तुम्हारा साधारण धर्म। और यहां पर देखिएगा, सी जो शब्द है, ये सी शब्द यहां पर तुलना या समता बताने के लिए प्रयोग किया गया है, तो सी क्या हो जाएगा? सी का मतलब समान से आशय है, तो ये हो जाएगा वाचक शब्द। और अंतिम उदाहरण में पीपर पात और मन, इन दोनों की आपस में तुलना की गई है, तो मन जो है वो है उपमेय, और पीपर पात यानी मन की तुलना किससे की गई है? पीपर पात से, तो ये हो जाएगा उपमान। और आगे देखेंगे हम किस बात की तुलना की गई है? डोलने के लिए, डोला, ये हो जाएगा तुम्हारा साधारण धर्म। और अंत में हम देखते हैं, जो तुलना करने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया गया है, समानता बताने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया गया है, वो शब्द है सरिस, तो ये हो जाएगा वाचक शब्द। तो इस तरह से इन चारों उदाहरणों के माध्यम से मैंने स्पष्ट करने का प्रयास किया कि उपमेय
उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द क्या है। यदि आप लोगों को इन चारों अंगों के बारे में जानकारी को पढ़ना है तो आप हमारी वेबसाइट, जैसा कि वेबसाइट का नाम देख पा रहे हैं आप, www.infosarif.com, इस पर जाइएगा। साथ ही जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी गई है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस लिंक पर क्लिक करके सीधे वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं। आशा करता हूं यह जानकारी आपको काफी उपयोगी और मजेदार लगी होगी। मिलेंगे अगले कालखंड में, तब तक के लिए नमस्कार।